हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 23 जून 2026। तो 23 जून 2026 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा आज हम डिस्कस करेंगे। आज तारीख है 23 जून। तो आज ये करंट अफेयर की वीडियो सभी एग्जामों के लिए फ्रेंड्स, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर का वीडियो है। और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा आज के डेट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा हमारा पहला क्वेश्चन आज का हमारा 22-23 जून 2026 को भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक्स की बैठक 22-23 जून को किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत ने 22-23 जून 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी की। इसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने की। इस वर्ष की थीम विश्व के सामने गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां थी। साल 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स के अध्यक्ष बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। फैक्ट है, ब्रिक्स ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स का शुरुआत में नाम था ब्रिक। ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स से में शामिल हुआ। तब से इसका नाम बदलकर साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और यह वर्ष 2026 में 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री की कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अचानक अपने पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी है, जिससे देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पिछले चुनावों में भारी बहुमत से जीतकर आए थे, लेकिन आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यह है कीर स्टारमर, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार फुटपाथों पर सुरक्षित चलने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के तहत यह मौलिक अधिकार है। इसका और भी अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 19 राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 32 सभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आर्टिकल 32। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनियार इलियास बनाम पी अयप्पन मामले में फैसला सुनाया कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना एक मौलिक मानवीय गतिविधि है, और यह अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत आता है। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर वाहनों की तुलना में पैदल यात्री का अधिकार सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बजट में प्रस्ताव रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने यह प्रस्ताव रखा है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 में अपने नए बजट में कल्याणी के पास 1000 से 1500 एकड़ भूमि पर एक नया अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इस बजट में राज्य में 1.7 लाख नई नौकरियां के सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसका, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं। राज्य राज्यसभा सीट 42 है, लोकसभा सीट 16 है, और विधानसभा सीट 294। ये भारत का मैप है, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना ने जून 2026 में एक साथ 3 जहाजों को कमीशन
किया है। इनमें से कौन सा जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दूनागिरी को कमीशन किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने एक ऐतिहासिक समारोह में 3 जहाजों INS दूनागिरी, स्टील्थ फ्रिगेट INS संशोधक, बड़ा सर्वेक्षण पोत और INS अग्रय एंटी सबमरीन जहाज को एक साथ कमीशन किया। INS दूनागिरी को कोलकाता में GRAC द्वारा विकसित किया गया है, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए हाल ही में चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल मुख्य रूप से कितने राज्यों पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों में केंद्रित है यह योजना। इसके तहत अगर इसकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम और असम, ये सभी राज्यों में लागू हुआ है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर भारत के तीव्र बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए अष्टलक्ष्मी मॉडल जारी किया है। यह मॉडल पूर्वोत्तर 8 राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए बनाया गया है। अगर यहाँ देखें, यहाँ इंडिया का मैप है और ये पूर्वोत्तर के राज्य है, ये सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और यहाँ सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग कैटलॉग नामक देश का पहला डिजिटल अंतरिक्ष क्षेत्र क्षमता रिपोजिटरी कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 5वें इंडियन स्पेस कांग्रेस के दौरान भारत का पहला अंतरिक्ष क्षेत्र डिजिटल रिपोजिटरी लॉन्च किया गया है। यह ई कैटलॉग भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और इसरो की क्षमताओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय क्षेत्र में दीर्घकालिक जलवायु अनुसंधान के लिए BCON बीकॉन जलवायु अवलोकन स्टेशन, बीकॉन क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल ARIES नैनीताल ने उत्तराखंड के देवस्थल में एक अस्थायी जलवायु स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। यह स्टेशन हिमालय क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों और मौसम के बदलावों की निगरानी करेगा। इसका और देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। और उत्तराखंड के विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट 70 सीट है, लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट 3 है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ये मैप है और यहाँ पे ये उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय भारतीय मानक ब्यूरो से एक साथ पर 4 ISO प्रबंधन प्रणाली प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद का यह उस्मानिया विश्वविद्यालय है। यह प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक साथ 4 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन सर्टिफिकेट दिए गए हैं। यह देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसने अपनी बेहतर प्रबंधन प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए यह गौरव हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले
भारत के पहले कमर्शियल कोयला अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनपुर उड़ीसा में रखा गया है इसकी आधारशिला। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।